होता है जब घर वाले भी आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे, ठीक है, मतलब आप समझ पा रहे हो लेकिन आप उनको समझा नहीं पा रहे और वो समझ भी नहीं पा रहे, तो इट्स लाइक यार बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है ना, आप निकल पा रहे हो नहीं, आप मतलब इमोशनली काफ़ी बैड सिचुएशन होती है, वो वही है बस। पेपर्स वगैरह देता था, तो मतलब जो टीचर्स पढ़ाते थे ना, जैसे उस टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो हो जाएगा, बट बाद में जब मैं खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगूंगा मेरा दिमाग नहीं काम करेगा, मुझे नहीं आता था। हाँ, अपना बेस्ट देख के भी उस पॉइंट पे नहीं आ रहा था कि नंबर बने थे, तो फिर यही मिला और यही अच्छा है। And then I had to go to a neurosurgeon and he told me it's depression, you take these serotonin, and I realized कि it's not worth it. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए कि मेरे से नहीं हो सकती है, क्योंकि 3-4 अलग अलग टीचर से पढ़ा मैंने, ट्यूशन के अलग थे, स्कूल के अलग थे, फिर जो ऑनलाइन कोचिंग लेता था वो अलग थे, उसमें भी 2 टीचर से पढ़ा, नहीं आई समझ तो नहीं आई, तो मैं सोचा फिर नहीं मेरे से नहीं होने वाला है। एक्चुअली देयर इज़ नॉट एनी स्पेसिफिक मोमेंट, बट वो ग्रेजुअल था बड़ा कि मैं बहुत पढ़ता था सुबह 3-3 बजे उठ के भी, और बायो में मेरे मार्क्स आ रहे होते थे 350, केमिस्ट्री में ऐसे 130-140, वहीं फिज़िक्स में ना लिटरली मैंने मॉड्यूल भी सोल्व किए हैं, मैंने सब किया है, लेकिन उसके बाद भी फिज़िक्स में 25-30 ऐसे ही स्कोर रहता था, और मतलब मैंने मेरी एक गलती कह सकते हैं कि मेरे से वो फॉर्मूला नहीं मेमोराइज होते थे, तो फिर एक टेस्ट में ना मेरे मतलब ऐसे ही बायो में 360 समथिंग थे और 350-60 नहीं, और केमिस्ट्री में 145-50 के आसपास थे, उसमें भी फिजिक्स में 25 ही थे। फिर उस टाइम पे मुझे थोड़ी बहुत ऐसी रियलाइजेशन हो गई थी कि शायद नहीं कर सकता तो गुड, पीसफुल, काफी कम स्ट्रेस है एक्चुअली। अच्छा, तो बोल रही हूँ मैंने ड्रॉप क्यों दिया, मेरे को पहले मिल गया होता, बस कुछ मार्क्स का डिफरेंस था, मेरे को वेटरनरी तभी नहीं मिला था पहले वाले में, मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मैंने ड्रॉप दिया फजूल में, अपने को डिप्रेशन ये सब दिया, और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था बिल्कुल कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, एंड्रॉयड तो था नहीं मेरे पास, तो मेरे को लगता है ये सब मैंने अपने सब फ्रेंड से खुद को कट कर लिया था, ऐसे आइसोलेट अपने कमरे में दिन भर पड़ी रहना, यही पढ़ाई वढ़ाई जो करना, तो मेरे को तो लगता है वेटरनरी भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। यस आई थिंक मैंने ना जितनी अच्छी सोची नहीं थी मेरी उतनी अच्छी हो गई है, बी इट एकेडमिक्स वाइज, और मतलब मेरे को शायद स्कॉलरशिप भी मिल रही है, शायद नहीं मिल रही है, उसके अलावा यूट्यूब हैज़ ऑल्सो बीन क्वाइट अ गुड, तो मैं मानता हूँ MBBS मिलता तो थोड़ा और अच्छा हो जाता क्योंकि लोग उनको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा फ़िलहाल चैनल का मोटिव यही है कि तुम वेटेरियन को क्यों नहीं देखते हो, मतलब वाई MBBS लाइफ इज़ सो हाइप्ड, हम भी डिजर्विंग है, मतलब तो माई लाइफ इज़ वे मोर बेटर देन आई हैव इमेजिन्ड। जितने भी आज मेरे 2 साल अब हमारे कंप्लीट होने वाले हैं कॉलेज में, तो बहुत अच्छे रहे हैं इस कॉलेज में। शुरू में जब वेटनरी ज्वाइन की थी तो हमें इसके बारे में पता नहीं था इतना, तब हम सोचते थे कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, मगर जैसे टाइमली जब आप डिग्री करने लगते हो और जब उसके अंदर आपका इंटरेस्ट आता है तो काफ़ी अब लगता है कि मैं कोई सही चीज़ कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। It's actually pretty nicer because I just realized MBBS is just not for me, and I come to peace with it. I don't think about MBBS anymore. I haven't thought about it ever since I left the chance, you know. बहुत अच्छी है यार, मुझे तो कसम से बहुत ऐसे डॉक्टर वाली फीलिंग आती है, हमें किसी और को ये नहीं मतलब कि कोई और हमें टैग देगा कि आप डॉक्टर हो या नहीं हो, हमें खुद को फील करना है कि हम हैं डॉक्टर, हम हैं यार, और हम लोग कितनी सारी स्पीशीज को मतलब हमारे अलग अलग हम इक्वाइन, स्वाइन, पोल्ट्री, फिर बहुत कैटल, सारी ऐसी कैटल, एग्जैक्टली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम कितने चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिर पता है ये हमारी जो डिग्री है ना इतनी प्यारी है क्योंकि हमें ना थोड़ी रियलाइजेशन हो जाती है कि एनिमल्स क्या होते हैं। एग्जैक्टली गुड, बहुत ही अच्छी लाइफ है और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि MBBS नहीं मिली तो रिग्रेट हो रहा है कोई चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो चीज़ है वो चीज़ बढ़िया है, वेटनरी इज़ ऑल्सो एन मेडिकल फील्ड, ठीक है, बहुत ही अच्छी फील्ड है और काफ़ी कुछ इन्जॉयमेंट सेम है और सब कुछ सेम है, और मैं तो हूँ दिल्ली से, तो दिल्ली में तो इट्स ऑल लाइक कि सब कुछ इक्वल। शुरू में आया था वेटनरी फर्स्ट ईयर में तो ऐसा सोचा था, क्योंकि कैंपस भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से भी हमें भी बचपन से यही था कि हाँ MBBS फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो हमें नहीं मिली तभी हम वेटनरी में हैं, अगर हमें वो मिल गई होती हम यहाँ नहीं आते, ये सच बात है।
लेकिन अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो हम सब अपने प्रोफेशन से लिटरली प्यार करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और बात रही कि अगर मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे चेहरे से ही देख सकते हो। अभी अभी पोस्टमार्टम ऐसे किया है ना इस बंदे ने। हाँ भाई ठीक है, आपको MBBS के मैं आपको 100 प्रोज और कॉन्स गिना सकता हूँ, MBBS के कॉन्स गिना सकता हूँ और वेटनरी के प्रोज गिना सकता हूँ। नो रिग्रेट। नथिंग, कोई इतनी मैं खुश हूँ ऐसे, मतलब इतना मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि नहीं हुआ, क्योंकि वेटनरी में हो गया। पहले मुझे इसकी वैल्यू का पता नहीं था, बट इसमें भी काफ़ी स्कोप है आगे। तो रिग्रेट नहीं है कोई। दोनों None. Actually, I am very glad I didn't choose NEET because yeah, it's not for me. मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। 14 सितंबर के करीब हमारा नीट था और 14 अगस्त को मेरी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी और वो जम्मू थी, हो गई थी उनकी डेथ और मैं कश्मीर थी। तो और एग्ज़ाम के इसी चक्कर की वजह से मैं जा नहीं पाई। वो सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं लास्ट टाइम उनको देख नहीं पाई और सारे रिचुअल्स नहीं कर पाई जो लास्ट टाइम। फिर मीट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो मुझे सबसे बड़ा दिल का रिग्रेट है कि मैं लास्ट टाइम उनसे मिल नहीं पाई। तो I don't think I have regret, not even single %. So I just want to say कि veterinary is much beyond than a per rectal examination. So I have zero regrets. Not at all. जो हमें मिल रहा है ना, मैं कह रही हूँ ये सीट भी मिलने के लिए मेरे पीछे एक लड़की थी, मतलब मेरी कैटेगरी में मेरे पीछे एक लड़की थी, वो रोई है। और इस वजह से मुझे ना कभी बुरा नहीं लगा कि मुझे कभी कभी हो जाता है ना कि यार क्या कर रहे हैं हम, वो देखो MBBS से, तो मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने कहा मेरे पीछे जो लड़की थी वो रोई है बेचारी, उसको नहीं मिल पाई, उससे कितना रोया, उस स्टेज पे रोई है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी यार, इतनी मेहनत की होगी उन्होंने, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत थी और वो कुछ नहीं थी, कुछ हमारे पॉइंट्स का कुछ था, बिल्कुल। 0 point something। तो मतलब आप जहाँ भी पहुँचे ग्रेटिट्यूड रखें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Are you enjoying veterinary? हाँ, बहुत ज़्यादा। नो रिग्रेट, नथिंग। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट, बाकी तो डेस्टिनी। बाकी हम NCERT भाई एक ही चीज़ बोलूँगा, NCERT हमें भी लोग बहुत बोलते हैं ये ट्रू मैन सॉल्व करो, ये करो, वो करो, करने की जरूरत नहीं है। स्टिक ऑन द NCERT, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या 90% 95% क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। और बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, एक एक लाइन रटनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बायो में तुम अच्छा खासा स्कोर करोगे तो फिर बाकी हो सकता है। यार अच्छे से प्रिपेयर करो, गिव यू 100%, लेकिन उसको ही मैं अपना वो नहीं मान लो, डेस्टिनी नहीं मान लो कि यही, अगर यही नहीं निकला तो कुछ भी नहीं है, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आगे बहुत चांस है और बहुत अच्छी फील्ड है यार, किसी कोई भी फील्ड में तुम टॉप की ऊपर होगे तो तुम बेस्ट ही होगे, तुम्हें अच्छा ही काम मिलेगा कहीं भी। Doesn't matter. NEET doesn't matter. Whatever degree you choose, at the end of the day, it's gonna be enough for you. NEET is not the end of the world. Just get out of it. Give your mind to some other degrees as well. Keep a little backup. That's it. मैं ये बोलूँगी कि मतलब अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, सिर्फ एग्जाम्स ये सब है, ये सब नहीं करना चाहिए। हम खुद ऐसे फील करने लग जाते हैं कि यार बहुत मतलब बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और वो वाला मोमेंट है ना, इसी मोमेंट पे हम लोग उधर हार जाते हैं ना। एग्जाम में ना इतना भी टफ पेपर नहीं आएगा, बट वो एक बच्चा है ना, अगर वो टॉपर भी होगा ना, ये कॉमन ऐसे नॉर्मल हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट भी होगा, टॉपर बच्चे को भी मैं कह रही हूँ 200 से कम मार्क्स आ सकते हैं, सिर्फ उस एक वजह से कि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा या इतना उसने पैनिक अटैक की वजह से या कुछ, या तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो केपेबल नहीं है या समथिंग लाइक दैट। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि आप एक बार देखो ड्रॉप लेके, अगर आपसे होता है ठीक है, दूसरी बार भी ले लिया, बट 2, 3, 4 साल अपने वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इसमें आप अपने साल वेस्ट कर रहे हो सिंपली। और आप ये अगर सोच रहे हो कि MBBS ही वर्थ इट है, तो ऐसा है नहीं। आप बाकी फील्ड में भी, मतलब अगर आपको कहीं और एडमिशन मिल रही है तो आप वहाँ पर भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर आपका मन है वापस ट्राई करना चाहिए, पर ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी मेंटल हेल्थ ही ख़राब कर रहे हो। ड्रॉप देखो, जो ड्रॉप कर रहा है मार चुका है पहले भी, और जो ड्रॉप अभी कर रहा है, तो आप मतलब 50% चीज़ तो आप वैसे ही जीत चुके हो, ठीक है। मतलब आपने ड्रॉप का सोच लिया तो, क्योंकि आप में बहुत पेशेंस है, ठीक है, अच्छी बात है। और बस एडवाइस यही है यार कि लगे रहो, कोशिश करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करो,
ठीक है, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। एंड रिपीटेड है कि देखो अगर तुमसे होता, तुमको है कि तुमने करना ही करना है, तो बस एक ड्रॉप ठीक है, बट ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेने से। और ज़्यादा अगर आपके विद 12th 400 प्लस आ रहे हैं तो फिर आपको एक ड्रॉप लेके करना चाहिए, बट 200 ही आ रहे हैं तो फिर नहीं करना चाहिए मल्टीपल ड्रॉप्स। मल्टीपल ड्रॉप। सोच के मत लो ड्रॉप की, अगर तुम एमबीबीएस नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एमबीबीएस कर सकते हो या तुमने अभी तक अपना बेस्ट नहीं दिया है तो तुम ड्रॉप लो। बट अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये तुमने अपना बेस्ट दे दिया है फिर भी नहीं हुआ, चेंज द प्लान। अगर आपने 1-2 चाहे जितने मर्जी अटैम्प्ट दिए, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से आपको सेटिस्फाइड है, फिर आपने अच्छी तरह से मेहनत की है, चाहे 1 साल लगाएं चाहे 5 साल लगाएं, अगर आप 5 साल में भी इतनी मेहनत नहीं कर सके हो तो मैं कहूँगा आप 1 साल दो, अच्छे से मेहनत करो, पूरा अपना 100% दो। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आपको और किसी के बारे में सोचना चाहिए और अपने आगे बढ़ना चाहिए। ग्रेट।